शिव गुरु के चरणों में प्रणाम, मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम, मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। धरती माता के कोटि कोटि प्रणाम, मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। गौरी पुत्री गणेश जी के चरणों में प्रणाम, मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। माँ भवानी के चरणों में प्रणाम, मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। साहेब भैया के चरणों में प्रणाम, मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। साहेब दीदी के चरणों में प्रणाम, मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। सभी गुरु भैया और दीदी के मेरे तरफ से प्रणाम है, प्रणाम को स्वीकार कीजिए। चलिए आप लोग के आशीर्वाद से एक बहुत सुंदर कथा है, कथा के आप लोग अंत तक जरूर सुनिए और कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए कि सबसे पहले नोटिफिकेशन जो भी भजन जाए, जो भी कथा जाए वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो गुरु भैया और दीदी देखिए, कर्म के लिखा कहीं भी रहिए वो पीछा नहीं छोड़ता है। जहाँ भी चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, देश प्रदेश, कर्म पीछा नहीं छोड़ता है। तो इसलिए जो कर्म में लिखा हुआ है वो जरूर काटना है, लेकिन अगले भविष्य के लिए, अगले जन्म के लिए शिव को अपना गुरु बनाना है और शिव गुरु के गुरु बना के अपने नियम का पालन भी करना है। तो चलिए शिव चर्चा कथा मैं शुरू करती हूँ, आप लोग ध्यान से जरूर सुनिए। तब तक के लिए एक प्रेम से बोल दीजिए शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की जय, श्री रामचंद्र जी की जय, हर हर महादेव की जय। देखिए गुरु भैया दीदी, एक नगर में सेठ और सेठानी और उसकी माँ रहती है। सेठ के एक बहुत सी सुंदर छोटी सी लड़की थी। बहुत छोटी लड़की थी। उनकी जो माँ थी, जो लड़की की दादी थी, वो रोज खिलाती थी लड़की को। बच्ची थी, उनको बड़ी प्रेम से खिलाती थी और बाहर ले जाके बैठती थी। बाहर ले जाके बैठती थी। आंगन में एक छोटा सा पेड़ था, उसी पेड़ पे एक कौवा रोज आया करता था। सेठानी की जो लड़की थी वो रोज बहुत छोटी थी, दादी के साथ खेलती थी। उनकी दादी रोज खिलाती थी और जब जिद करती थी तो बहुत रोती थी। बहुत रोती थी तो उनकी दादी बोलती थी, मतलब वो लड़की चुप ही नहीं होती थी। जब रोने के स्टार्ट करती थी बहुत रोती थी। वो बहुत रोने के कारण उनकी दादी बोलती थी, देखो वहाँ पे कौवा है, कौवा आएगा और तुमको लेके चला जाएगा। ऐसा ही रोज दादी उनकी खिलाती थी लड़की को लेके। धीरे धीरे लड़की बड़ी होने लगी, समझदार होने लगी, फिर भी बहुत जिद करती थी। फिर उनकी दादी बोली, कौवा आओ और इनको डोली बना के ले जाओ, इनसे शादी करके ले जाओ, ये बहुत रोती है। ऐसे कर कर के रोज चुप कराती थी लड़की को। लड़की तब चुप हो जाती थी। ऐसे कर कर के रोज कौवा से बोलती थी, लेकिन कौवा जो था वो रोज सुनता था। लेकिन जो दादी थी वो नहीं समझ पाती थी कि तो कौवा है, जानवर है, पक्षी है, इसको क्या मालूम कि शादी क्या होता है। लेकिन जब ये दादी रोज बोलती थी कि आओ मेरे पोती से शादी करके ले जाओ, ऐसे कर कर के अब इधर कौवा के मन में जागरूक हो गया शादी करने के लिए। शादी के लिए उनके मन में एक बहुत सी प्रेम जग गई। अब धीरे धीरे इधर लड़की बड़ी हो गई। जब बड़ी हो गई, सेठानी सेठ जी से बोलती है, अब लड़की बड़ी हो गई, कहीं राजकुमार देख के आते तो लड़की को शादी कर दिया जाता। अब सेठ लड़का देखने गए। जब लड़का को देख के आए, पसंद हो गया, लड़की को भी देखे, लड़की वाला पसंद आ गया, शादी का दिन भी रख दिए। शादी के दिन रख दिए। अब इधर कौवा के तो मन में
प्रेम उठ गया था कि इस लड़की से मेरा शादी होगा। अब जब शादी का दिन सुना तब इधर कौआ पूरे अपने जितने कौआ का झुंड था सबको बोल दिया कि चलो मेरे इन लड़की से मैं शादी करूँगा। तब इधर लड़का के जब शादी होने का समय आया, द्वार पे बराती आया, उधर से कौवा का पूरा झुंड दरवाजे के सामने आके बैठ गया। अब लोग सब घबरा गए कि क्या बात हो गई जी कौवा झुंड पकड़ के दरवाजा के सामने आ गए। किसी जग परोज में तो नहीं आते हैं। कितने लोग बोलने लगे कि जग परोज का दिन है, खाने के लिए आया है। अब ऐसे करके दाना वाना डाल दिए, कौवा खा लिया। लेकिन जो कौवा रोज आता था वो कौवा खाना खा के वो गया नहीं, क्योंकि उनकी मन में प्रेम थी कि इस लड़की से मैं शादी करूँगा। अब वो कौवा जो था नहीं गया। अब इधर लड़का का दरवाजा दुआरी बरात लग गया। जब शादी करने के लिए मंडप में बैठा, उसी समय कौवा जाके दूल्हे के माथे पे मारने लगा। इतना मारा कि उसके सर में पूरी घाव सी बन गई। अब कौवा के डर से दूल्हे राजा उठ के वहाँ से वो चला गया। अब सब लोग बोलने लगे। उसी में की एक जो पड़ोसन थी वो बोली, इसकी दादी रोज खिलाती है और बोलती थी आओ कौवा ब्याह करके ले जा, मेरी पोती से शादी करके ले जा, ये बहुत रोती है, नहीं चुप होती है। अब इतने में दादी जो थी बहुत घबरा गई, बहुत चिंता में पड़ गई कि मुझे क्या पता था कि मैं ऐसे बोल रही हूँ इसको शादी करने की इच्छा हो जाएगी। अब सब घबराने लगे। सब उसको बोलने के डर से दादी बहुत रोने लगी। अब जो लड़की थी शादी करने के लिए, वो लड़की बोली पिताजी मैं शादी करूँगी, तब कौवा से शादी करूँगी। सब लोग बोलने लगे कि कौवा के साथ तू कैसे रहेगी। तब भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना की और जो लड़की थी वो भगवान भोलेनाथ की हर सोमवार की पूजा पाठ करती थी। कभी भी वो नहीं छोड़ती थी। भगवान भोलेनाथ के बिना पूजा पाठ किए कुछ नहीं अंदाना खाती थी। तब भगवान भोलेनाथ की कृपा से, जो भगवान भोलेनाथ की दया से बोली नहीं पिताजी मैं कौवा के साथ शादी करूँगी और उसी के साथ मैं जाऊँगी, आप लोग माना मत कीजिए, मैं इसी के साथ रहूँगी। भगवान की कृपा यही है तो मैं इनको ठुकराऊँगी नहीं, इनको जरूर स्वीकार करूँगी। अब वो बेचारी कौवा से शादी करके और बोली कौवा से कि चलिए स्वामी जी जहाँ आप ले चलेंगे वहाँ मैं चलूँगी। अब कौवा शादी किया और ले जाके वन में, बहुत घनघोर वन में गया। वहाँ पे एक बड़ी सी विशाल पेड़ थी, वो पेड़ गिर चुकी थी, उसी में एक गुफा छोटा था, उसी में बोला कि आप इसी में रहिए। कौवा उसी में दुल्हन को रख दिया और अपने पेड़ पर रहने लगा। इधर उधर से खाना लाता था और दुल्हन को खिलाता था। ऐसे कर कर के रोज कुछ दिन बीत गया। और जो कौवा की दुल्हन थी वो बहुत पूजा पाठ करती थी, बहुत पूजा पाठ करती थी और माँ पार्वती जी की, शंकर जी की कभी पूजा पाठ नहीं छोड़ती थी, जरूर करती थी, जरूर दया मांगती थी और भगवान भोलेनाथ से जरूर कृपा करती थी कि आप जो दिए मैं स्वीकार कर लिए, आप जो चाहेंगे वही होगा। हे प्रभु मुझ पर दया कीजिए। अभी बेचारी उसी गुफा में सारा दिन सारा रात रहा करती थी। जो उनके पति लेकर आते थे, जो कौवा थे वही लाते थे, वही देते थे, वही खा के रह जाती और भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ करती थी। ऐसे करते करते बहुत दिन हो गया। तब शिव गुरु से जब शिवरात्रि का दिन आया, पूजा करने लगी तो बोली देखिए भजन के माध्यम से मैं सुना रही हूँ कैसे लड़की गाना गाती है जो कौवा के दुल्हन रहती है।
शिव गुरु रखली अपने शरणवा भजनवा में। शिव गुरु रखली अपने शरणवा भजनवा कि लागे बड़ा मनवा भजनवा में कि हमरो लागे बड़ा मनवा भजनवा में। शिव गुरु रखले अपने शरणवा भजनवा में कि लागे हमरा बड़ा मन रौरा शरणवा में कि लागे हमरा बड़ा मन रौर शरणवा में। साँझ सवेरे हम करे समीरनवा भजनवा से। साँझ सवेरे हम करे समीरनवा भजनवा कि कहिया आइब रौरा गुरुजी हमारो अंगनवा कि कहिया आइबे गुरुजी हमारो अंगनवा। रौरा दर्शन खाती तरस दोनों नयनवा कि लागे बड़ा मानवा कि लागे बड़ा मानवा रौरे भजनवा। शिव गुरु रखले अपने शरणवा में। शिव गुरु रखले अपने शरणवा में। रोजे रोजे करिए रोजे रोजे करिए शिव गुरु रे पूजनवा। ए गुरुजी रोजे रोजे करी हमारो रे पूजनवा। ए गुरुजी रौरा दिहनी उहे कहने शिव करवा। ए गुरुजी जौन दिहनी रौरा उहे शिव करवा कहनी। ए गुरुजी कि कब दे हम रौरा दर्शनवा। ए गुरुजी कि कब दे हम रौरा दर्शनवा। ए गुरुजी जब शिवरात्रि का दिन था शिव गई थी मंदिर। उसी में गुफा में एक छोटी सी शिवलिंग बना के पूजा करती थी और वहीं पे एक भजन सुनाई और महादेव जी से कहने लगी जो दिए मैं स्वीकार की, लेकिन आप दर्शन कब देंगे हे भोलेनाथ हे प्रभु। तब शंकर भगवान और माँ पार्वती अपने में विचार करने लगे कि मेरे भक्त कितना भोले भक्त है कि जो आया सामने वो स्वीकार कर लिए। अब समय बीत चुका है। तब माता पार्वती से शंकर जी कहते हैं पार्वती उस कन्या के तो स्वप्न में जाओ और बोलो कि देखो कन्या जो समय था वो अब बीत चुका है, अब अच्छी समय आ चुकी है। देखो जब सुबह तुम उठेगी तब देखना तुम्हारे गुफा के सामने बहुत सुंदर एक महल बना हुआ है। उसी महल में अंदर जाना और 1.25 महीना तक सुबह उठ के साफ सुथरा नहाकर रोज चिड़िया को दाना डाला करना है। एक दिन नहीं भूलना। जितना चिड़िया है जितना जो भी प्यासा आए उसको पानी पिलाने का 1.25 महीना तुमको करना है रोज। तब उठी सुबह में कन्या जो कौआ की दुल्हन थी देखी कि सचमुच में बहुत सुंदर महल बना हुआ है। उसी महल के अंदर गई और जैसे जैसे माँ पार्वती स्वप्न में बताई थी वैसे वैसे कि 1.25 महीना चिड़ियों के दाना डाला करती थी, प्यासा को पानी पिलाया करती थी। अपने स्वामी जी कौआ जी को पूजा प्रेम से पैर छुके
अपना पति स्वीकार की थी, उनको पैर रोज छुआ करती थी। ऐसे करते करते 1.25 महीना बीत चुका। जब 1.25 महीना लास्ट दिन था, उसी दिन अपने पति का जैसे चरण छुई वो राजकुमार में बदल गए। राजकुमार में बदल गए। अब राजकुमार में बदल गए तो बोले कि देखो, तुम ना आती ना मैं ऐसे होता। मेरे इस जन्म का, पिछले जन्म का ये पश्चाताप था, इसीलिए इस जन्म में पूरा हुआ। अब उधर जो कौवा की दुल्हन थी, राजकुमार के पैर पकड़ के बहुत जोर से रोने लगी और माँ पार्वती की, शंकर जी की पूजा किए दोनों राजकुमार और कौवा की दुल्हन। अब तो वो राजकुमार बन चुके थे। वो दोनों पूजा पाठ किए और भगवान भोलेनाथ पे विश्वास की थी। एक ना एक दिन उनका समय बदल ही गया। तो देखिए गुरु भैया और दीदी, जो आज के डेट में अभी हम जो कर्म करेंगे अगला जन्म में चुकाना पड़ता है। वैसा ही जो राजकुमारी थी और कौवा जो थे अगले जन्म में राजकुमार थे, उस किसी कारण कौवा बन चुके थे। तब उस समय उनका उतना कष्ट लिखा था कि ऐसे होगा तो ये राजकुमार होंगे। तो भगवान भोलेनाथ सबकी दया करते हैं, इसलिए जो भी गुरु भैया और दीदी कथा सुन रहे हैं तो वो तो जरूर समझ गए होंगे कि जो भी करें अच्छा करें, क्योंकि इस जन्म में ना तो उस जन्म में तो सब भगवान भोलेनाथ लिख के वहाँ पर सब हम लोग की पर्ची लिखी रहती है। जब हम यहाँ से जाएंगे वहाँ से अपना अपना खाता भगवान सबका देखने लगते हैं। तो इसलिए जो भी कर्म करें अच्छा करें, किसी के साथ भी व्यवहार करें अच्छा करें। तब चलिए प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की जय। हरे हरे महादेव।